एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दूसरा मेथड है जब हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इसको भी करने के कुछ स्टेप्स हैं, पहले आप वो नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आता है डिटरमिन द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसमें है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कि जिसमें कि आपने रिजर्व्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की, रिवैल्यूएशन का या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, सब तरीके के एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो उनके कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस आएगा दैट विल बी द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले आपने वो निकालनी है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डिटरमिन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की इन एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसका क्या मतलब हो, टोटल कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जैसे हम कहते हैं हमने सी को एडमिट करा फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, तो ए प्लस बी का कंबाइंड, ये ओल्ड पार्टनर्स है, इनका कंबाइंड शेयर कितना हुआ, 1 - 1/5 दैट विल बी 4/5। ठीक है, कंबाइंड न्यू शेयर कितना हुआ, 4/5। तो जब हमने टोटल एडजस्टेड कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल मतलब 5/4 करके हम करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अपने कैलकुलेट कर ली। थर्ड स्टेप है फाइंड द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। कैसे, टोटल कैपिटल आपने फाइंड आउट कर लिया है इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर का कितना शेयर है वो कैलकुलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि नया पार्टनर कितने की कैपिटल लेके आएगा। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस केस में एडजस्टेड कैपिटल आपको ऑलरेडी दे रखी है एक्स और वाई की। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर व्हिच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, देन ही विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर हिज शेयर। अब उनकी जितना भी जेड कैपिटल लेके आया वो हमें अमाउंट नहीं दे रखी, रादर वो कहते हैं ही विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल और हमें वही प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमारे को एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर निकालनी होती है। वो इस केस में हमें दे रखी है, दैट इज 80,000 प्लस 60,000। ठीक है, तो दैट विल अमाउंट टू रुपीज 1,40,000। ठीक, सेकेंड स्टेप में हम क्या कहते हैं कि जितने भी एडजस्टेड कैपिटल है दैट इज 1,40,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। ठीक है, रेसिप्रोकल कितना होगा, z का शेयर है 1/5, तो x प्लस y का शेयर कितना होगा 4/5। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट करो 5/4 तो हमें क्या मिलेगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आएगी 1,75,000। ठीक है, अब हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल ली है। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो जेड्स कैपिटल कितनी कितनी को लेके आएगा, कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। तो क्या निकला हमारा 1,75,000 इनटू न्यू शेयर है उसका 1/5। ठीक है, तो दैट विल अमाउंट टू रुपीज 35,000। तो z कितनी कैपिटल लेके आएगा 35,000 जो कि प्रोपोर्शनेट होगी अकॉर्डिंग टू द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये तो था क्वेश्चन जब आपको एडजस्टेड कैपिटल्स दे रखी हैं। ठीक है, ये 2 या 3 मार्कर्स में आ जाता है, पर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको एडजस्टेड कैपिटल्स निकालनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन वो भी करके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 ऑफ ए एंड बी who share profits and losses in the ratio 3:2। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद वो कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2020
दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है? फर्स्ट कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। सेकंड कहते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 1,80,000। The value of stock will be increased by 40,000. Liability against WCR is 20,000. C brought 1 lakh in cash as his share of goodwill और proportionate capital वो लेके आएगा for his 1/5 share। ठीक है, अब वो कहते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है हमें। क्लियर? तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए क्या देखना है? सबसे पहले हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तब हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितने से इंक्रीज कर रही है? बाय ₹20,000। नेक्स्ट कहते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग है, हमारे को वैल्यू दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग की 80,000 की। अब वो कहते हैं इंक्रीज्ड टू 1,80,000। ठीक है, 2 आ गया तो इसलिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इंक्रीज कितने से करा है? 1 लाख से। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड पे आ जाएगा विद ₹1 लाख। क्लियर है? बाय हो तो उतना ही अमाउंट आएगा, इंक्रीज्ड टू तो फिर डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹40,000। बाय स्टॉक 40,000। ठीक है, देन कहते हैं लायबिलिटी अगेंस्ट WCR वुड बी डिटरमिन्ड एट 20,000। ठीक है, तो WCR का क्या करते हैं हम? क्लेम के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन में उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास रिजर्व ऑलरेडी काफी है, 1,50,000 के, उसके अगेंस्ट क्लेम 20 का है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद गुडविल की एंट्री है एंड और कोई एंट्री रिवैल्यूएशन की नहीं है। टोटल कर लें, टोटल आएगा आपका 1,40,000, इधर पे आएगा 1,40,000, डिफरेंस बना 1,20,000 का, डिवाइड होगा between A and B in the ratio 3:2। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल और B's कैपिटल, दैट विल अमाउंट टू ₹72,000 जाएगा A को, 48,000 जाएगा B को। ये डिवाइड हुआ इन द रेशो 3:2, ओल्ड रेशो। ठीक है, ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स बनाने से पहले कुछ जनरल डाल लें ताकि हमारे कैपिटल अकाउंट्स इजीली बन जाए। तो पहला वो कहते हैं कि सी विल ब्रिंग 1 लाख इन कैश एज अ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सी जो है वो गुडविल का शेयर लेके आ रहा है। एंट्री का डालेंगे हम कैश अकाउंट डेबिटेड कैपिटल, तो हमें पता करनी है, तो सीज कैपिटल हम छोड़ देते हैं, अभी कितनी है? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना लेके आया वो? दैट अमाउंट्स टू ₹1 लाख। ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको जाएगा? पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस केस में ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो है इनकी 3:2। ठीक है, तो इसकी सेकेंड एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल 60,000 टू B's कैपिटल 40,000। ठीक है जी। नेक्स्ट अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में क्या है? जनरल रिजर्व आपको दे रखे हैं 1,50,000 के, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो एंट्री क्या डलेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है, कितने के जनरल रिजर्व है? 1,50,000 के। तो कितना बना? 1,50,000 इंटू 3/5 करके हम करेंगे। 90,000 A के पास जाएंगे, 60,000 जाएंगे B के पास। ठीक है, सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट आपको क्लेम आया हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो सिर्फ 50,000 का है,
50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आपका 20,000 का, देन टू बाकी का रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है। तो 30,000 का जो आपका रिजर्व रह गया उसको 3/5 करेंगे, तो 18,000 जाएगा ए के पास और 12,000 जाएगा बी के पास, ठीक है जी। और तो कोई एंट्री है नहीं है, एसेट साइड पे हमारे को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं दे रखे हैं, तो दैट मीन्स अब जितनी भी हमारी जर्नल थी वो हमने डाल दी है, बस ये सी की कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स, बाकी हमारे कैपिटल अकाउंट्स ए और बी के हम बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, ए का कैपिटल दे रखा है आपको 1 लाख और बी का भी है 1 लाख, ठीक है। तो ए की कैपिटल में लिखेंगे 1 लाख, बी में भी लिखेंगे हम 1 लाख, बाकी हमारा यहाँ पे आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो हमने एंट्री डाली है 60,000 और 40,000 की, ठीक है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बाय जनरल रिजर्व 90,000 के और यहाँ पे आएगा 60,000 की। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमने दिया है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 का इधर और 12,000 का बी के पास। सिमिलरली हमारा बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 72,000 एंड 40,000, ठीक है। जब इन सभी आइटम्स को हम ऐड करेंगे तब हमारा ए का टोटल आएगा 3,40,000 का और बी का आएगा 2,60,000 का। इनकी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, तो इसलिए टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा आपका, टोटल ऑफ द अमाउंट दैट इज 3,40,000 ए के केस में, 2,60,000 बी के केस में, ठीक है। टोटल हो जाएगा हमारा ए और बी का। बैलेंस कैरी डाउन हमने निकाल लिया, दैट मीन्स हमने एडजस्टेड कैपिटल्स निकाल लिए हैं ए और बी की, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारी सी की कैपिटल कितनी है, तो स्टेप्स करें। सबसे पहले हमने निकालनी थी एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ए प्लस बी, तो हमारा आएगा 3,40,000 प्लस 2,60,000 दैट विल अमाउंट टू 6 लाख, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या कहते हैं कि जितना भी उनका न्यू शेयर है उसे रेसिप्रोकेट करके हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये जो आपका सी आया है, सी आया 1/5 शेयर के लिए, तो ए प्लस बी का शेयर कितना हुआ 4/5, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, 6 लाख इंटू 5/4, तो दैट विल अमाउंट टू 7,50,000, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या कहते हैं कि अब हमें टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर का शेयर निकालना है, तो दैट विल 7,50,000 इंटू 1/5, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, तो ये आएगा 1,50,000, ठीक है। तो दैट मीन्स सी कितने कैपिटल लेके आएगा, दैट विल 1,50,000, 1,50,000 की वो कैपिटल लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 1 लाख का, तो टोटल कैश फॉर्म में कितना आया 2,50,000 का, क्लियर है। तो जो ये 1,50,000 की कैपिटल लेके आया इसके अकाउंट में डाल दें, तो हम लिखेंगे बाय कैश कितना, सीज कैपिटल में 1,50,000 और इसकी कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस कर दें, 1,50,000 यहाँ पे और टोटल में 1,50,000 और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 1,50,000। ये बैलेंसेस हम शो करेंगे इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते हुए सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी जिसमें कोई चेंज नहीं आया था, तो ऐसा हमने 1 लाख की अमाउंट लिख दी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने इंक्रीज की थी 1 लाख से, ठीक है। तो 80,000 पहले दे रखा था, 1 लाख से इंक्रीज करी, आया अमाउंट 1,80,000।
देन डेटर्स में हमने प्रोविजन को इंक्रीज किया था बाय ₹20,000, तो टोटल प्रोविजन बना 30,000 का और डेटर्स में से वो 30,000 लेस होके डेटर्स बने हमारे 90,000 के। देन स्टॉक को भी हमने इंक्रीज किया था बाय ₹40,000, तो नए स्टॉक की वैल्यू आई 1,60,000। सिमिलरली कैश को जब हम बनाएंगे तो कैश के लिए हमने एक छोटा सा कैश अकाउंट बना के देखा जिसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 का जो हमने बैलेंस शीट में दे रखा था। देन प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल जो वो कैश में लेके आया था 1 लाख और 1,50,000, ठीक है। तो सबको टोटल करा 3,40,000। कैश किसी तरीके का विड्रॉल नहीं है इसलिए क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आया और हमारा बैलेंस कैरी डाउन बना 3,40,000 जिसे हमने बैलेंस शीट पे शो करा। तो हमारी कैश की वैल्यू आई 3,40,000, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स में ए बी और सी के हमने कैपिटल अकाउंट्स भी बना के देखे हैं 340, 260 एंड 150। तो तीनों को टोटल करा 7,50,000 का बनेगा। आउटर कॉलम में लिखा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हुआ था आपका 20,000 का, वो भी हम लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे 20,000। देन क्रेडिटर्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 1 लाख ही रहेगी। इन सबको टोटल करेंगे हमारा टोटल आएगा 8,70,000 का, ठीक है। इस हिसाब से आपकी बैलेंस शीट बन जाती है।